अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। 17 फरवरी आज जुमे का दिन है। सबसे पहले आपको जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, ये एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब में वायरल है। कितना भयंकर यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट का जो कारण बताया जा रहा है वो सिर्फ 5 सेकंड है। यानी 5 सेकंड पहले अगर ये बंदा यानी जो ड्राइवर था इस गाड़ी में, सऊदी अरब की राजधानी रियाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो जानकारी के मुताबिक इसमें ये बंदा जो बता रहा है, वीडियो बनाने वाला, वो कह रहा है कि अगर 5 सेकंड का फासला इसमें हो जाता तो ये पूरी तरह से एक्सीडेंट बच सकता था। जैसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि सऊदी अरब में जो सऊदी लड़के होते हैं वो मोबाइल चलाते चलाते ड्राइव करते हैं। लड़के ही नहीं, जो उम्र दराज लोग भी होते हैं वो भी ड्राइव करते करते मोबाइल चलाते हैं, लेकिन उसी की वजह से इतना ज़बरदस्त हादसा हुआ। आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं। पूरी वीडियो के लिए हम आपको सऊदी की वॉइस में सुनाने जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमें भी सबक लेने की इस हादसे से ज़रूरत है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شوفوا هذه سيارتي، تشوفون الحادث شلون شنيع. الحمد لله سلامنا، يا رب لك الحمد والمنة. الحادث ذا سبته كله على بعضه لأني رفعت الجوال مجرد 5 ثواني بس، ما تعديته وصار اللي صار. خف الانتباه عندي بس 5 ثواني ودخلنا تحت تريله. الحمد لله على السلامة. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी का ऐलान कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा डाउनटाउन यानी कि एक तरह का मॉडर्न शहर बनाया जाएगा। खबर को सुनते सुनते आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह का ये सिटी नया बनने जा रहा है, जो कि रियाद के पास होगा। 25 मिलियन स्क्वायर फीट इसका फ्लोरिंग एरिया होगा, यानी जहां पर बिल्डिंग बनेगी। रेजिडेंशियल यूनिट 1,04,000 यानी इसके अंदर रेजिडेंशियल यूनिट बनाई जाएंगी। होटल्स के जो रूम होंगे वो 9,000 इसके अंदर होंगे। इसी के साथ रिटेल यानी कि मार्केटिंग के लिए 9,80,000 स्क्वायर मीटर का एरिया रिजर्व किया गया है। ऑफिस का जो इसके अंदर स्पेस रहेगा वो 1.4 मिलियन रहेगा। इसके अलावा खेलकूद यानी स्पोर्ट्स के लिए 6,20,000 स्क्वायर मीटर का एरिया रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ कम्युनिटी से संबंधित प्रोग्राम्स के लिए 1.8 मिलियन स्क्वायर मीटर का एरिया रिजर्व किया गया है। ये राजधानी रियाद के पास एक नया शहर बनेगा जो 2030 के सऊदी विजन के तहत ही पूरा हो पाएगा और विजन 2030 सऊदी अरब को आधुनिक दुनिया से पूरी तरह से जोड़ेगा। Explore a world of magic or live on Mars, where your retail experience is completely reimagined and you feel at home in another world. This is the new face of Riyadh, a gateway to another world. सऊदी अरब में जो कफील होते हैं बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होते, यानी कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, लेकिन जो बुरा करते हैं अपनी लेबर के साथ उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसको जानकर वाकई आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये मामला सऊदी अरब के अल कसीम रीजन के बुरैदा शहर का है। यहाँ पर एक सऊदी फैमिली है जो कि अल जरबू इसका नाम है फैमिली का। सऊदी सिटीजन नासिर सुलेमान अल जरबू के परिवार ने अपने खेतों में काम करने वाले एक पाकिस्तानी मकबूल अहमद मोहम्मद रमज़ान, जो कि 45 साल से अपनी सर्विस इन्हीं के साथ दे रहा है, यानी इनके खेतों में काम करते, खेती इनकी संभालते आ रहे हैं। आखिरकार उनकी अब नौकरी ख़त्म हो गई और इन्होंने एक बहुत बड़ी फेयरवेल पार्टी दी है जिसमें अल जरबू परिवार के सभी लोगों को जमा किया गया। आप वीडियो के माध्यम से भी ये चीज़ें देख सकते हैं और बहुत तरह के यहाँ पे तोहफे वगैरह दिए गए। एक शील्ड भी यहाँ पर दी गई यादगारी के लिए। तो देख सकते हैं सऊदी अरब में इस तरह के लोग भी रहते हैं जो अपने नौकर से इतने ज़्यादा करीब हो जाते हैं कि जब वो नौकर या इनको छोड़कर जाता है तो ये अपने जज्बात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ ऐसा करते हैं जो कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन जाता है। जब इन पाकिस्तानी बुजुर्ग ने सर्विस शुरू की थी, इनके खेतों में काम करना शुरू किया था, तब इनकी उम्र 48 साल हुआ करती थी और लगातार 45 साल से ये सऊदी अरब में काम कर रहे थे।
تمشي باكستان؟ الله يخليك. كم سنة يجلس هنا؟ كم 45 سنة؟ ما شاء الله تبارك الله. والله يجزاك خير، يمتعك بالصحة والعافية يا أبو خالد. الوقت حان وحلتوني على أحباب من بعد ما عشنا ليالي جميلة على الوفاء والعز والطيب أصحاب مثل الخليل اللي وفى مع خليله. الوقت حان. सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का एक बार फिर से कहना है कि सभी प्राइवेट कंपनियां और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले वर्कर, जो कि खासकर खारजी वर्कर, हालांकि सऊदी वर्करों के लिए भी ये खबर ज़रूरी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं खारजी वर्करों की, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री का कहना है कि केवा प्लेटफॉर्म में आपको अपना जो नौकरी का एग्रीमेंट है उसको ऑनलाइन कराना बहुत ज़रूरी है, वरना तो जब कभी कोई वाद विवाद होगा, यानी जो आप कंपनी से चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा होगा, फिर आपको कानून से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कानून उस वक्त आपकी नहीं सुनेगा। लिहाजा वक्त रहते हुए अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ऑनलाइन केवा प्लेटफॉर्म पर करना ज़रूरी है। यहाँ मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि जैसे वर्क एग्रीमेंट ऑनलाइन हो गया अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। अगर आगे चलकर कंपनी सैलरी बढ़ाती है वर्कर की या कोई और बदलाव दोनों की इत्तेफाक से चाहा जाता है तो वो भी हो सकेगा। फिलहाल तक की जानकारी ये निकल कर आ रही है कि 80% तक सऊदी अरब में जो प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने नौकरी के जो एग्रीमेंट है उनको ऑनलाइन करा है, लेकिन फिर भी 20% कंपनियां भी ऐसी है जो कि पेपर पर ही नौकरी के एग्रीमेंट का काम कर रही है। साल 2020 में जब कोविड शुरू में आया तो बहुत ज़्यादा मौतें हुई। हेल्थ का जो स्टाफ है उनकी मरने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लोग तो मरे ही मरे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है दुनिया भर में इसको भुलाया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अरब लीग, जिसमें अरब दुनिया के सभी देश शामिल है, यहाँ पर इसकी एक मीटिंग होती है मिस्र के अंदर। सऊदी अरब ने आवाज़ उठाई है और कहा है कि 2 मार्च यानी जब सऊदी अरब में कोविड का पहला केस 2020 में आया था, 2 मार्च को अरब दुनिया में हेल्थ मार्टायर डे यानी कि जो हेल्थ स्टाफ शहीद हुआ है, लोगों की खिदमत करते हो, एक दिन ऐसा रखा जाए कि उनको भी याद किया जाए, उनकी कुर्बानियों को भी याद किया जाए। हालांकि अभी फाइनल इसको नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही एक अच्छी पहल सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि जिस तरह से डॉक्टर नर्सेज वगैरह ने लोगों के लिए जान पर खेल कर काम किया और अपनी जान दे दी, उनके लिए एक दिन तो साल में कम से कम बनता है। दिल्ली कस्टम विभाग से 2 खबर आ रही है, एक एक करके आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं रियाद से जो एक बंदा इंडिया पहुंचा यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 1660 ग्राम गोल्ड इसके पास था। और गोल्ड कहाँ रखा हुआ था? गोल्ड अंडरगारमेंट में रखा हुआ था, यानी अंडरवियर वगैरह इसको समझ सकते हैं, रखा हुआ था। लेकिन चेकिंग के दौरान आखिरकार ये बंदा धरा गया। इस गोल्ड की कीमत बन जाती है 9,29,000 रुपए। फिलहाल गोल्ड को सीज कर लिया गया और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। ये दिल्ली एयरपोर्ट की कस्टम विभाग से अपडेट है। इसी के साथ एक और अपडेट सेम डिपार्टमेंट से है। यहाँ आपको बता दें कि नाइजीरिया से एक लेडी अदिस अबाबा से फ्लाइट नंबर AT686 लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन यहाँ बड़ी चालाकी से 1200 ग्राम कोकीन छिपाया हुआ था और ये भी चेकिंग में आ जाती है। फिलहाल इसको भी सीज कर लिया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इस औरत से की जा रही है। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सऊदी की टीम लगातार काम कर रही है और देखिए कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रहा है, यानी मलबे का ढेर अब आखिर कैसे पता किया जाए कि उसके नीचे क्या है। देखिए किस तरह की यहाँ पर मशीनें, लेज़र मशीनें इस्तेमाल की जा रही है जो कि अंदर का व्यू दिखा दे। इसी के साथ एक वीडियो क्लिप दूसरी अब देखिए आप, यहाँ पर तुर्की के शहर अंटाकिया की ये बात है। यहाँ पर मलबे का ढेर देखिए, इसके नीचे घर भी है और यहाँ पर बाकायदा एक लैपटॉप वगैरह कुछ सामान यहाँ पर मिला है, यानी एक संदूक मिला है, एक बैग मिला है पूरा, उसके अंदर कुछ जवाहरात भी है और इसी में एक लैपटॉप मिला है। लेकिन इसके नीचे लोग कितने हैं अभी खुदाई चल रही है, कुछ भी मालूम नहीं है। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि लोगों को जिंदा निकाला जा सके। इसी के चलते मरने वालों की तादाद तुर्की और सीरिया में 40,000 से भी ज़्यादा हो गई। अल्लाह अपना रहम करे।
और ख़बरों के अंत में बात करेंगे सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट का। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में गोल्ड की कीमतें काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं। जुमेरात यानी 16 फरवरी को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 221 रियाल 72 हलाला रिकॉर्ड की गई। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 203 रियाल 34 हलाला रही। इसी तरह 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 194 रियाल 1 हलाला रिकॉर्ड की गई। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 166 रियाल 29 हलाला रही। 21 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 1862 रियाल 45 हलाला। 22 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 1951 रियाल 14 हलाला। और 24 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 2128 रियाल और 51 हलाला रही। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। खबरों का सिलसिला ही खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।